डॉक्टर राहुल, सवाल मेरा आपसे है, होली का त्यौहार है, ऐसे में लोग रंगों से खेलेंगे, भीगेंगे भी इस दौरान और एक बार फिर से हम देखेंगे शायद इन केसेस में इजाफा हो, खासतौर पे बच्चों में। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानी उन्हें बरतनी होगी ताकि ऐसे केसेस अब और ना ज़्यादा बढ़े? आई थिंक उससे पहले मैं एडवाइजरी की बात करना चाहूँगा, जिसमें ऑल्दो IMA ने कहा है कि 3 हफ्ते तक खांसी रह सकती है, लेकिन अगर खांसी है तो अपना चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 3-4 दिनों में देखे हैं कि लोग खांसी को इग्नोर कर रहे हैं और उनमें टीबी, कैविटीज़, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर आपकी खांसी है तो एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एज़ फार एज होली के त्यौहार की बात है तो हम सब लोग होली के त्यौहार में पानी और रंग का उपयोग करते हैं, और हमने देखा है कि एलर्जीज में सबसे ज़्यादा डस्ट, पोल्यूशन, जितने भी गुलाल हैं या ठंड है, उसकी वजह से निमोनिया लगने का रिस्क बढ़ सकता है। एंड कंसीडरिंग कि वायरल अभी चल रहा है, वायरल के बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सेकेंडरी निमोनिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना हो इन चीज़ों से परहेज करें, हर्बल चीज़ें का उपयोग करें और बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से होली ना खेलें, बहुत ज़्यादा देर भीगे ना रहें। डॉक्टर राहुल जो बता रहे हैं वाकई में वो तो ज़रूर सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार है, हम लोग थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते और उस पर होता क्या है कि बीमार हो जाते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है, रंगों से खेलते हैं तो गीले भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन डॉक्टर अनिल ये बताइए, अभी जिस वायरल चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर किसी को काफी समय से जुकाम, खांसी या सीने में जकड़न जैसी कोई भी शिकायत है तो घर पे रह के इंतजार करना चाहिए कुछ दवाई लेकर के, या फिर फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए या आइसोलेट हो जाना चाहिए? सो आई थिंक जब भी ये वायरल इन्फेक्शन घर में हो रहे हैं, डॉक्टर अनिल से डॉक्टर अनिल। नो, आई थिंक डॉक्टर राहुल ने जो एडवाइस दिया, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वायरल स्पेशली रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, मोड ऑफ स्प्रेड तो सेम होता है, एयर ड्रॉपलेट से होगा, कॉन्टैक्ट से होगा, स्नीजिंग से होगा, कफिंग से होगा। तो आई थिंक प्रिकॉशन, चाहे वो कोविड हो या कोई भी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो, वो मास्क लगाना, हैंड हाइजीन एंड कॉन्टैक्ट एंड क्राउडेड प्लेसेस से बचना, प्रिकॉशन इज रिमेन सेम। और निश्चित रूप से इसमें IMA की एडवाइजरी बिल्कुल परफेक्ट है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, बट निश्चित रूप से ये 5 to 7 डेज तक सही है। बट अगर ये उसके बियॉन्ड एक्सटेंड होता है 3 वीक्स, और बहुत सारे हमारे यहाँ तो इवन 4 to 6 वीक्स के पेशेंट आते हैं, तो उनको प्रॉपर एक बार चेकअप, एक्सरे एंड जो फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो निश्चित कराना चाहिए, क्योंकि ये फर्दर और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो अगर ये 2 वीक्स के बियॉन्ड जा रहा है तो 100% डॉक्टर से फिजिशियन की विजिट करनी चाहिए। एक बड़ी बात आपने कही कि अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है और आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, तो उस वक्त ये वही वक्त है जब आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपने खांसी का इलाज करना है। अब बात होती है सावधानी की। डॉक्टर कलेर, अगर आप कुछ सावधानी के बारे में बता पाएँ, क्या कुछ प्रिकॉशंस इस वक्त त्योहारों के सीज़न में लिया जाना चाहिए? होली का त्यौहार है, लोगों को खांसी भी है, लेकिन फिर भी लोग होली खेलते हैं, गीले होते हैं, इसीलिए ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है बीमारियां पनपने का। तो सावधानी पर बात करते हैं। पहले तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मैं IMA को कम्प्लीमेंट करता हूं कि उन्होंने एंटीबायोटिक यूज़ पे पहली बार वार्निंग दी है। हमारे कंट्री में बहुत एंटीबायोटिक का मिस यूज़ होता है, सो कम्प्लीमेंट टू दैम, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि खांसी का मतलब यही नहीं कि गला खराब है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। खांसी हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकती है। तो अगर किसी बंदे को बुखार नहीं है, गले में कोई दर्द नहीं है और उसको खांसी हो रही है, लेट के ज़्यादा खांसी होती है, बैठ के आराम मिलता है, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। सो प्लीज़ डोंट निगलेक्ट दैट। ये नहीं कि 3 हफ्ते आप हार्ट फेलियर को चलाते रहो। सो एवरी खांसी इज़ नॉट ओनली लंग इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन। खांसी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, सो उसको इग्नोर नहीं करना है। जी, बाकी रही आपकी जो लोड अपनी होली आ रही है, होली के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि बाहर होली खेलना बंद करनी चाहिए, अपनी फैमिली के अंदर बैठ के ही होली खेलनी चाहिए। और रंग नहीं जो है गीला जो रंग का इस्तेमाल ना करें, ये सिर्फ नोशनल करना चाहिए। ये हमें अपनी जो बिहेवियर है त्योहारों का चेंज करना चाहिए। जी सर।